हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था साथियों कि सेबी ने PACL की एक बात पकड़ ली कि जब प्लॉट उस व्यक्ति का है तो किस अधिकार से आप यहाँ इस ज़मीन को विकसित करें। आप कर ही क्यों रहे हैं ज़मीन को विकसित? बंजर रहने दीजिए ज़मीन को, आपको क्या लेना देना, आप बेचिए उसको, संपत्ति वैसे का वैसा ही। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने उसकी पकड़ी हैं। तो चलिए इसके आगे और क्या है, 56 नंबर पेज में चलते हैं। तो इसमें इसने पकड़ी सेबी ने क्या बात कि एक तो आप उसको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, दूसरा आप उसको बोल रहे हैं कि तुमको कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना है। हम तो तुमको कुछ पूछेंगे करेंगे नहीं, तुम खुद से भी यहाँ कुछ नहीं बोल सकते हो ना, किसी सुविधा में आप ग्राहक हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं भाई यहाँ पे गेहूँ उगी है तो ये गेहूँ गेहूँ मेरी हुई, ऐसे कैसे PACL की गेहूँ हो गई? उस पर तो अधिकार ग्राहक का होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर पकड़ी हैं। इसके आगे PACL ने बोला है, ऑन एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड द कस्टमर शेल बिकम द एब्सोल्यूट ओनर इन पोजेशन ऑफ द प्लॉट। यानी कि जब आपको लैंड अलॉट किया गया, ये कह रही है कि जब लैंड अलॉट किया गया उस समय ग्राहक को कोई भी मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया। आपको मालिकाना अधिकार कब मिला? जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड हुई। जो सेल डीड है उसका एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन हुआ, जब उसका पंजीकरण हुआ तब आपको वहाँ पर कुछ मालिकाना अधिकार दिया PACL ने। बाकी अलॉटमेंट तक का तो जो भी ये प्रक्रिया है ये ऐसी ही प्रक्रिया है, इससे कोई भी लाभ नहीं मिला ग्राहक को। बस ग्राहक को कागजात ही मिले, ये कागज वो कागज फलाना ठिकाना, अधिकार कोई नहीं मिला। अधिकार मिलता है कब? जब सेल डीड में रजिस्ट्रेशन होता है। अब यहाँ पर इन्हीं सारे पॉइंटों पर गौर करते हुए सेबी कह रही है कि हमको 18 अप्रैल 2013 को PACL ने सैंपल एग्रीमेंट सबमिट किया था, सैंपल एग्रीमेंट हमको दिया था, जो कि 2001 में सैंपल एग्रीमेंट जो उसने दिया था और 2004 में जो सैंपल एग्रीमेंट दिया था, किस प्रकार से उससे अलग है ये देखते हैं। यानी 2001, 2004 और 2013 तीन प्रकार के एग्रीमेंट उसने सामने रखे हैं और तीनों में अब वो फ़र्क बताएगी। अब यहाँ पर तीसरे डॉक्यूमेंट की क्या बात हो रही है, ये ऊपर ही है, इन्होंने कुछ बोला है नीचे डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर ये तीसरे डॉक्यूमेंट की अब ये बात लेकर आ गए हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन लेटर की। रजिस्ट्रेशन लेटर इसके बाद ग्राहक को जारी होता था। उस रजिस्ट्रेशन लेटर में क्या दिया रहता था? एक तो उसका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस प्लान के अंतर्गत है, प्लॉट की साइज़ क्या है, कंसीडरेशन क्या है, मतलब कितने रुपए का है, और कितनी किस्तें, किस्तों की जानकारी, कितनी किस्तों में आपको देना है, नॉमिनी की डिटेल। इसके अलावा इसमें क्या है लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लैंड, यानी वो संपत्ति कितने रुपए की होगी? 50,340 रुपए की। जो दो नाम इसने उठाए थे सेबी ने, ये उन दो फॉर्मों की सिर्फ बात कर रही है। दूसरे वाले में 18,600। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या पकड़ी है सेबी ने? अब ये बेवकूफ़ों जैसी बात कर दी PACL ने कि भाई जब तुमने ग्राहक को बॉन्ड दिया है, जब आपने ग्राहक से पैसा भी लिया, आपने ग्राहक को इतनी सारी किस्तें दे ले ली ग्राहक से, इवन आपने CDPP के खाते में पूरा का पूरा पैसा ले लिया, लेकिन उस बेचारे को अब तक ये नहीं पता कि उसका प्लॉट या उसकी प्रॉपर्टी किस राज्य में है, किस राज्य के किस ज़िले में, किस शहर में, किस गाँव में है। मतलब हम संपत्ति बुक कर रहे हैं, आपके यहाँ प्लॉट बुक कर रहे हैं और हमको यही नहीं पता कि वो प्लॉट किस जगह पर है। यहाँ पर सिर्फ निवेश की जानकारी बताई गई है, निवेशक की जानकारी बताई गई है और नॉमिनी की जानकारी बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है ये 50,340 का प्लॉट रहेगा आपको 6 साल बाद, और दूसरे वाले को बोला गया है 18,600 का प्लॉट रहेगा। कहाँ रहेगा प्लॉट ये नहीं बताया आपने। तो क्या कोई बेवकूफ़ी इंसान होगा जिसको यही नहीं पता मेरा प्लॉट कहाँ है और वो आपकी कंपनी में पैसा जमा कर रहा है? ये चीज़ सेबी ने इसकी पकड़ ली। यहाँ पर ये फंस गई। यहाँ पर लिखा है यहाँ पे आगे सेबी ने कि इस दस्तावेज में सिर्फ डिपॉजिट की जानकारी लिखी हुई है, जिससे ये साफ होता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये ग्राहक ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें उसको बताया जा रहा है कि आने वाले 6 साल के बाद आपको ये इतने रुपए मिलेंगे। क्योंकि लैंड है कहाँ पर ये तो उसको अभी तक ही नहीं पता ना। क्या कोई बेवकूफ़ इंसान है जो 1 लाख की FD कर देगा वहाँ जा करके और उसको पता ही नहीं है कि मेरा प्लॉट कहाँ पर रहेगा? तो इसका मतलब तो वो इसी लालच में जमा कर रहे हैं ना पैसे कि मेरे को 10 साल बाद इतना पैसा मिलना है, कि इसलिए कर रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है यहाँ से।
अगर प्रॉपर्टी के लिए करता तो पहले तो वो ये पूछेगा प्रॉपर्टी कहाँ पर है भाई, वो जाके देखता। आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या आप ऐसे ही पैसे दे देते हैं क्या? पहले देखा जाता है कहाँ पर है प्रॉपर्टी, कितनी है प्रॉपर्टी, आसपास की लोकेशन कैसी है, आसपास रहता कौन है। कल आप जंगल में दे देंगे उसको प्रॉपर्टी तो वो लेगा क्या? अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पर अब चौथा डॉक्यूमेंट क्या, चौथा दस्तावेज क्या अलॉट करती है पीएसीएल, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट लेटर जिसको हम बोलते थे, जिसके कारण ये सब दिक्कत हो रही है कि किसी ने येस कर दिया, अलॉटमेंट लेटर मिल गया और लोगों ने येस कर दिया। तो वो उसी अलॉटमेंट की बात करिए ये कि यदि आपका सीडीपीपी का खाता है, सीडीपीपी यानी एक मुश्त में आपने सारे पैसे भर दिए जब आप एफडी करते थे, तो आपको पूरा पैसा मिलने के 270 दिन के अंदर अंदर ये अलॉटमेंट लेटर मिल जाता था। या अगर आपका आईपीपी का है तो 50% जैसे ही आप वहाँ जमा कर देंगे तो 270 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा पहले। क्योंकि ये कंपेयर कर रही है, तुलना कर रही है 2001, 2004 और 2013 के फॉर्म की। तो 2013 से पहले वहाँ 90 दिन का सिस्टम चलता था, जो कि अब 270 दिन हो चुका था। यानी कि सीडीपीपी में तुरंत ही आपको मिल जाएगा 270 दिन के अंदर अंदर, और आईपीपी में आधी किस्तें जमा हो गई, अब आपको 270 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर अग्रहारी कुसुमलता का ये इन लोगों ने सैंपल उठाया था, जिसका खाता कि 2001 में खुला था। 2001 में खाता खुलने के बाद 20 जुलाई 2005 को इस महिला को यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर मिल गया, जिसमें कि प्लॉट का नंबर लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, खसरा नंबर लिखा है, प्लॉट नंबर लिखा है, गांव का नाम लिखा है, तहसील का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम। ये उसको मिला 2005 में। दिमाग लगाने वाली बात है, 2001 से उसने निवेश करना शुरू किया, 2005 में उसको पता चल रहा है कि मेरे को किस राज्य में, किस राज्य के किस जिले के किस शहर में आप मेरे को प्लॉट देंगे। यानी कि 2005 तक, यानी जब से उसने किस्तें भरना शुरू की, 5 साल तक तो उसको ये पता ही नहीं है कि आप उसको प्लॉट दे कहाँ पर रहे हो। तो 5 साल वो बेवकूफ़ों की तरह आपके यहाँ पर पैसा जमा करिए। और ये सिर्फ एक नहीं, आपके जितने भी निवेशक हैं वो शुरू में 50% पैसा आपको आईपीपी में फ्री में देते जाएंगे, उनको पता ही नहीं कि आप उनको कहाँ संपत्ति दे रहे हैं। और सीडीपीपी वाले तो महामूर्ख हैं, जिन्होंने आपको एक साथ पूरा पैसा दे दिया बिना सोचे समझे कि आप उनको कहाँ पर प्लॉट देंगे। यहाँ पर ये फंस गई। ये हो गया पेज नंबर 56। आगे देखते हैं साथियों, 57 नंबर पेज में क्या और चीज़ें जो हैं सेबी ने पीएसीएल की पकड़ी हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।